महसूद तबोराबाद वाकी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज के इस वीडियो में हम जमात सुबह के मजमून माहौल का मुतल्ला की रफ्सी किताब से सबक हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत पढ़ेंगे और समझेंगे। आओ दिमाग पर जोर दें। फसल तैयार होते ही गोफन क्यों चलाना पड़ता है? बिजोका बनाकर क्यों खड़ा किया जाता है? परिंदों की खुराक भी मुख्तलिफ होती है। अक्सर परिंदे अनाज के दाने खाते हैं। किसान अपने खेत में अनाज, दालें वगैरह मुख्तलिफ फसलें बोता है। फसल तैयार होते ही इसमें दाने भरने लगते हैं। इन्हें खाने के लिए आसपास के परिंदे आते हैं। इस वजह से फसलों की बर्बादी होती है। इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या करते हैं? इंसानों की बस्ती में अनाज हासिल करना परिंदों के लिए आसान है, इसलिए कुछ परिंदे इंसानों की बस्ती के करीब रहना पसंद करते हैं। मुख्तलिफ परिंदे कुछ दूसरी चीज़ें भी खाते हैं। मुर्गियाँ कीड़े खाती हैं। कौवे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं। कुछ परिंदे दरख्तों के फल खाते हैं। कई छोटे छोटे जानवर क्या खाते होंगे? खटमल इंसान का खून चूसता है। गोचड़ जानवरों का खून चूसती है। छिपकली और गिरगुट कीड़े खाते हैं। लार्वे और कुछ कीड़े झाड़ियों के पत्ते खाते हैं। तितली फूलों का रस चूसकर अपनी भूख मिटाती है। हैवानात माहौल में तैयार होने वाली ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन इनको ग़िज़ा की तलाश में भटकना पड़ता है। क्या तुम्हें मालूम है मच्छर की कई किस्में हैं? अक्सर किस्म के मच्छर पौधों में मौजूद रस पीते हैं। चंद किस्म के मच्छर इंसान का खून चूसते हैं। नबातात की ग़िज़ा। नबातात को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन ग़िज़ा की तलाश में नबातात इधर उधर नहीं जा सकती। उन्हें ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती होगी? नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकती हैं। नबातात की जड़ें ज़मीन से पानी जज़्ब करती हैं। इस पानी में ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया हल होती हैं। ये पानी नबातात के पत्तों तक पहुँचता है। पत्तों पर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये बहुत बारीक होते हैं और हमारी आँखों से नज़र नहीं आती। इनसे हवा पत्तों के अंदर दाखिल होती है। इस तरह पानी और हवा पत्तों में जमा होते हैं। पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा और पानी से नबातात ग़िज़ा तैयार करती हैं। नबातात की ग़िज़ा पत्तों में तैयार होती है। इसके लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर में देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि जड़ें पानी ज़मीन से जज़्ब कर रही हैं और पत्तों में क्या हो रहा है? हवा जमा हो रही है, और जब सूरज की रोशनी इन पत्तों पर पड़ती है तो ग़िज़ा तैयार होने का अमल होता है। हमने क्या सीखा? जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है, जिस्म की नशोनुमा होती है और जिस्म में होने वाली झीज की मरम्मत होती है। हैवानात फितरत में तैयार होने वाली तैयार ग़िज़ा ढूंढ कर खाते हैं। मुख्तलिफ जानदारों की ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। कुछ हैवानात गोश्त खाते हैं, कुछ हैवानात घास और पत्ते भी खाते हैं। कुछ हैवानात दूसरों का खून चूसते हैं तो कुछ हैवानात कीड़े खाते हैं। कुछ कीड़े नबातात के पत्ते कतर कर खाते हैं। नबातात सूरज की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए, सबक को समझने की कोशिश कीजिए और साथ ही हमारे स्कूल के तालीमी चैनल सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए तालीमी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।